कैसे हैं दोस्तों। मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं और वह रेगुलर मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं। वह यह सवाल है कि कभी कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से शराब को छोड़ सकता है क्या? क्या वह कभी रिलैप्स नहीं होता? तो मेरा जवाब है हाँ, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने शराब को छोड़ सकता है, बस उस पर छोड़ना चाहता हूं। बस मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसको मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। और उस समय जिस समय मैंने इस चीज को देखा था, उस समय मेरा कोई ऐसा मोटिव भी नहीं था कि मैं आगे जाके यह कहानी कभी किसी को सुनाऊंगा। पर जैसा कि जो मैंने देखा था उस समय, वही सब कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। एक जगह पे एक व्यक्ति थे। वह मिस्त्री का काम करते थे एक होटल पर। चाय समोसे आलू बंडे ये सब बनाने का काम करते थे। उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र में शराब को पीना शुरू किया। 35 साल आते आते ऐसा हुआ कि शराब उन्हें पीने लगी। उनकी शादी 25 साल की उम्र में हो गई थी। उनके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ जब वह 30 साल के थे। तो जब वह 35 साल के हो रहे थे, मतलब जब उनकी बिटिया का जन्म हुआ और जब वह 35 साल के बीच, उन्होंने बहुत शराब पीना शुरू की। मतलब वह शराब में डूब जाते थे। उन्हें उनकी बिटिया कब 1 साल की हुई, कब 2 साल की हुई, कब 3 साल की हुई, उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसी नौबत आ गई कि घर के बर्तन तक बेचकर वह शराब पीने लगे, क्योंकि उन्हें जो मिस्त्रीगिरी करते थे उसमें से जो भी पैसा मिलता था, जो डेली का मिलता था, वह सबकी तो वह शराब पी जाते थे और अगले दिन के लिए भी उधार लेते थे। तो वो पैसे उनको बचते ही नहीं थे। तो घर के जो बर्तन हो गए, जो वाइफ जो इधर उधर मतलब खाना बनाने का काम करती थी और पोछा झाड़ू जो भी करती थी, उसका जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपना घर चलाती थी। लेकिन उसमें से भी वो कुछ पैसे मार ही लेते थे, चाहे मार कर पीट कर ले, चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ले, लेकिन ले लेते थे उसमें से कुछ पैसे। और जब उनकी वाइफ पैसे नहीं देती थी तो उनको वह पीट डालते थे, खूब मारते थे। और यह सब उनकी छोटी बच्ची देखती रहती थी। बेटी भी एक सदमे से गुजर रही थी। डर तो डर होता है। जब भी पिताजी घर आते थे तो उसे ऐसा लगता था कि बस अब पिताजी मारपीट करना शुरू करने वाले हैं। एक वो दौर आया उस समय जब बिटिया 4 साल की थी। तो जो उसकी वाइफ ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे कुछ पैसे जोड़ के रखे थे एक गुल्लक में। उस गुल्लक का उसके हस्बैंड को पता नहीं था, मतलब इस शराबी को पता नहीं था। एक दिन धोखे से कुछ सामान ढूंढ रहा था तो उस गुल्लक पर उसकी नजर गई और उस दिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, शायद शराब पीने के लिए रही होगी। उसने गुल्लक देखा और गुल्लक निकाल लिया। बिटिया सामने बैठी हुई थी और गुल्लक उसने रख लिया। गुल्लक उठाया और गुल्लक को वहीं पर फोड़ दिया तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकले और वो सारे पैसे लेकर वह पीने के लिए भाग गया। उसने उन सारे पैसों को उसी रात में ही उड़ा दिए। तो घर लोटपोट होकर आया। पति जब पी कर आया, पत्नी ने कुछ बातें कही, दोनों में मार पिटाई हुई। बहुत मारा उस दिन अपनी बीवी को उसने। बिटिया भी खूब रो रही थी। ऐसी स्थिति हमेशा चलती रही। बिटिया 5 साल की हुई और
उस दिन एक और घटना घटी कि उसने एक छोटे से पर्स में बिटिया के कुछ स्कूल जाने के लिए पैसे जोड़ के रखे थे। वह पैसे वह निकालने लगा। उसी समय उसकी वाइफ वहां पहुंच गई और उसको पैसे निकालने से मना करने लगी। जब मना करने लगी तो उसने वहां पास में पड़े हुए एक लोहे के बैट से उसको मारना शुरू कर दिया। बिटिया छोटी सी थी, बहुत रोने लगी, बहुत चीखने लगी। वो दौड़ के अपनी मां से जाके चिपक गई। तो ये जो इसका जो पिता था वह उसकी मां के पैर में मारने ही वाला था कि बेटी वहां पे चिपक गई जाके, तो उसने अपना हाथ रोक लिया। उसकी मां बहुत रो रही थी। बिटिया ने बड़ी मासूमियत की निगाह से अपने पिताजी को देखा और उसके पास गई, उनकी उंगली पकड़ी और बोली, पापा मम्मा को मत मारो, मां को मत मारो। यह जो भी आप गंदी चीज पीते हो आप इसे छोड़ दो। और एक टक बिटिया अपने पिता को देखती रही और रोती रही। पता नहीं उस दिन क्या हुआ। बाप ने अपनी बेटी का चेहरा देखा, पता नहीं उसको कुछ लगा और उसने वहां पे उस लोहे की बैट को फेंका, घर से बाहर निकल गया। वह उस दिन पूरी रात घर नहीं आया, पता नहीं कहां चला गया था। दूसरे दिन शाम को वह आदमी अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया। उस समय बेटी की मां भी घर पर ही थी और बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया और बेटी को गोद में उठाया और बोला, बेटा अब भले चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन आज के बाद मैं उस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। भलाई मेरी जो भी हालत हो, मैं आज के बाद उस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे बच्ची मुझे माफ कर दे तू। भलाई बच्ची माफी का मतलब जानती हो ना जानती हो, लेकिन उसने बड़ी सहृदय माफी मांगी और उस दिन से उसने शराब पीना छोड़ दिया। हृदय परिवर्तन हो गया। अब मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूं कि आज उनको 15 साल हो गए हैं शराब छोड़े हुए और उन्हें पलट कर भी शराब की तरफ नहीं देखा। आज उनका अपना खुद का घर है, वाइफ भी अच्छा काम करने लगी है और बिटिया भी बहुत अच्छा पढ़ रही है। तो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि जब आप अपना सब कुछ बेच दें या सब कुछ बर्बाद कर दें, या ऐसी नौबत आ जाए कि आप अपने घर वालों को मारें, पीटे, उन्हें सताएं। ऐसी नौबत ही क्यों आने देना। आप एक बार ठान लीजिए तो ठान लीजिए, मतलब नहीं पीना तो नहीं पीना, संकल्प में विकल्प नहीं। शायद उस दिन इस व्यक्ति के मन में ऐसा जोर से संकल्प उठा था कि बस शराब छूट गई। कहने का तात्पर्य यह है कि शराब कभी पीता ही नहीं था, उसने इस तरह से छोड़ा। तो आपको भी यही करना है। अगर छोड़ना है तो बस छोड़ ही देना है, पीने का विकल्प नहीं रखना है। तो कैसी लगी दोस्तों यह कहानी? और यह कहानी नहीं है, यह किसी के जीवन की सत्य घटना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने परिवारजनों को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, तो जल्द से जल्द इस जहर से छुटकारा पाएं।